वासं सृजनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वासं सृजनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भगवत गीता ये हिंदू और सनातनियों के एक आराध्य पुस्तक है। ये अलग पुस्तक के रूप में भी हमें उपलब्ध है और इसका सीधा संबंध महाभारत से। महाभारत में 18 पर्व हैं। उस पर्व में से भीष्म पर्व अंतर्गत 13वीं अध्याय से श्रीमद् भगवत गीता पर्व शुरू होती है। लेकिन जिस गीता हमें अलग पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, यह भीष्म पर्व की 25वां अध्याय में जो अर्जुन विषाद योग शीर्षक में जो बातें वहां कही हैं, जो बातें वहां रखी हैं, वहां से यह खास में शुरू होती है। और इस अर्थ से यह एक अलग पुस्तक है और इसका सीधा संबंध महाभारत से भी जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या है? गीता के बारे में बहुत से दार्शनिकों, बहुत से धार्मिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने, ऋषि महर्षियों ने अपना अपना मत दिया है। इनके बारे में बहुत से लोगों ने भिन्न तरीके से इसे अर्थ लगाया है। ओशो रजनीश ने इस गीता दर्शन में इसे एक मनोवैज्ञानिक पुस्तक कहा है और कृष्ण को प्रथम मनोवैज्ञानिक के रूप में उन्होंने व्याख्या की। स्वामी अणगणानंद जी ने यथार्थ गीता में न केवल इसको बल्कि पूरे महाभारत को उन्होंने एक सिंबॉलिक कृति के रूप में, प्रतीकात्मक ग्रंथ के रूप में उसे व्याख्या की है। और अर्जुन और कृष्ण ये सब प्रतीकात्मक चरित्र हैं, वो कोई यथार्थ से संबंध नहीं रखते, ऐसा उन्होंने कहा। इस तरह से गीता के बारे में बहुत से दार्शनिकों ने, गुरुओं ने अपने अपने मत दिए हैं। लेकिन जो गीता हमारे पास उपलब्ध है, हमें गीता पढ़ने को मिलती है, वो महाभारत के युद्ध से उसमें विषय प्रवेश करती है। पांडव और कौरव के बीच में जो महाभारत के युद्ध होने जा रही थी, उनमें अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मुझे उस कौरव की सेना की तरफ ले चलिए, मैं वहां देखना चाहता हूं कि वहां कौन कौन से लोग हैं। तो कृष्ण ने रथ को बीच भाग में, मध्य भाग में ले जाकर के खड़ा किए हैं और अर्जुन कौरवों की सेना की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां अपने गुरु द्रोणाचार्य दिखाई देते हैं, भीष्म पितामह दिखाई देते हैं, अपने भाई बंधु सारा जो वहां दिख जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इन बंधुओं को मारकर, इन अपने लोगों को मारकर मैं शासन करूंगा भी तो किसके साथ शासन करूंगा या किसको शासन करूंगा। तो यह जो उन्हें अनुभूति होती है, तो उन्होंने कृष्ण से वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और उन्होंने गांडीव को विसा दिया, थमा दिया। तो वहीं से श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध अपरिहार्य है, क्षत्रियों के लिए युद्ध लड़ना बहुत जरूरी है। और ना जाने उन्होंने जो अर्जुन से जो बातें कहते गए वो अर्जुन को, और अर्जुन ने उसे सुनते गए। अर्जुन ने फिर बीच बीच में उन्हें प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर देते गए। इस तरह से ये गीता जो 18 अध्याय में यह गीता संरचित, 18 अध्याय में जो संरचित है, ये गीता श्री कृष्ण के उत्तर और अर्जुन के प्रश्न, इस तरह से ये संरचित है। लेकिन इसमें बहुत से ग्रंथों के सार मिले जाते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। संस्कृत में एक बनाई है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल, अर्थात सब उपनिषद गाय रूप के हैं और श्री कृष्ण ने उनमें से उन गायों को दोहन करके गीता रूपी दुग्ध अर्जुन को पिलाया है। ऐसा विद्वानों का मत है कि ये समग्र उपनिषद की सार इस गीता में उपलब्ध है, या उसके सार खींचकर इस गीता में रख दिए हैं श्री कृष्ण। तो गीता में कर्मयोग मिलती है, गीता में ध्यान योग के बारे में, गीता में सांख्य दर्शन के बारे में, गीता में वेदांत दर्शन के बारे में, हर
कोई पूर्वीय दर्शन और पूर्वीय ज्ञान शास्त्र के संपूर्ण सार इसमें खींच कर रख दिए हैं और उन्हीं कृष्ण के उन्हीं वचनों से अर्जुन भी उनके जो विचार हैं, उनके धारणा है, उनमें सहमत होकर युद्ध के लिए अभिप्रेरित होते हैं। और वहां से अर्जुन उवाच से शुरू होकर ये अंतिम में जो संजय ने अंतिम में कहते हैं कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये धृतराष्ट्र से संजय ने कहकर इस गीता की समाप्त होती है। तो ये 18 अध्याय में जो गीता संरचित है, इसमें बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे चिंतन और ज्ञान की गरिमा को इसमें खींच कर रख दिया है। और आगामी वीडियो में इस गीता के जो 18 अध्याय हैं, इनमें क्या क्या है, पर हर एक अध्याय में क्या लिखा है और उसका अर्थ क्या है, उस तरह के वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। आज इतना ही। जय